हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको रिलेशन एंड फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन कराऊंगा। इससे जो पहला लेक्चर बताया है लेक्चर 5, उसमें मैंने पूरा डिफाइन किया है कि आखिर फंक्शन होता क्या है, उसके टाइप कौन कौन से हैं। तो प्लीज आप इस लेक्चर से पहले अगर 5th लेक्चर देखेंगे तो ये लेक्चर आपको बहुत ही ईजी लगेगा, क्योंकि मैंने उस लेक्चर में फंक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है। अब तो मैं आपको क्वेश्चन करूंगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, लेकिन जैसा पहला क्वेश्चन करूंगा उसी रूल से सारे क्वेश्चन करूंगा, चाहे तुम्हारी बुक में किसी भी मेथड से हो रहे हो। सरल मेथड दूंगा आपको, एक एक पॉइंट आपकी समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इससे पहला लेक्चर जरूर देखें, और मैं हर एक्सरसाइज के लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा आपको ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर पूरा कवर कर सकते हैं। और प्लीज आप अपने फ्रेंड जो है उनको भी जरूर बताएं, ठीक है। अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें मेरी वीडियो को, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप बुक निकाल लीजिए, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। So that the function f such that r tends to r such that fx equal to 1 upon x दे रखा है और कह रहा है कि ये 1 on 2 है। तो मैं बताऊंगा आपको यहाँ 1 क्या होता है और on 2 क्या होता है। फिर वाने का क्या कहा है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r इज रिप्लेस बाई n। यदि डोमेन में जो रियल है उसे मैं n में रिप्लेस कर दूं तब। कोडोमेन बीइंग सेम, कोडोमेन सेम ही रहेगा तब। इफ एंड ओनली रिप्लेस द कोडोमेन आर सेम, तब क्या कंडीशन बनेगी, क्या 1 होगा या ऑन 2 होगा या दोनों होंगे या नहीं होंगे। चलिए देखते हैं। तो तुम्हारी बुक में क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट, और ये लिख रहा है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। जहां पर मैं लिखे देता हूं एक्स बिलोंग्स टू आर, आर आर है, डोमेन के एलिमेंट को डोमेन में भी आर ही बना रहे हैं। तो मैं ले रहा हूं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर। ये जो रियल नंबर है, आप ये तो जानते होंगे रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर 11th में सब पढ़ लिया होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा हो तो ये किसी यूट्यूब पे आप देख लेना, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, ये सब वैसे आपको पता होगा क्योंकि 11th में बता दिया होगा। जब x1 x2 बिलोंग्स टू आर तो मैं लेके चलूंगा fx1 इक्वल्स टू fx2। तो मुझे प्रूफ करके दिखाना होगा ये अंदर वाला। क्या प्रूफ करके दिखाना होगा, x1 इक्वल टू x2। अगर ये आ जाता है तो हम दावे के साथ कहेंगे f इज 1 1। मैं डायग्राम में भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं ले रहा हूं यहां fx1 इक्वल्स टू fx2। इसकी वैल्यू बनेगी 1 अपॉन x1, इसकी वैल्यू 1 अपॉन x2, इसके अकॉर्डिंग। इसे ऊपर ले गए x1, इसे ऊपर ले गए x2 का इनवर्स, फिर होल इनवर्स कर दीजिए, x1 का होल इनवर्स और यहां x2 का होल इनवर्स। क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। इस इनवर्स से ये इनवर्स कट जाता है। तो हमने क्या लिया था, fx1 इक्वल fx2, तो आंसर आ गया x1 इक्वल x2। इसे हम कहते हैं 1 1। देयरफॉर f इज 1 1। अब मुझे ये ऑन टू दिखाना है। ऑन टू के लिए क्या प्रोसेस किया है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, और ये भी बिलोंग करूं r में। तो एफ एक्स की वैल्यू आप बताइए कितनी है, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, 1 अपॉन वाई आएगी। अब जो क्वेश्चन है उसको उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन है। यहां से x की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो यहां कितनी होगी, 1 अपॉन वाई, अर्थात y, ये भी रियल नंबर है। तो एफ एक्स इक्वल टू y, जहां पर y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब f इज ऑन टू, देयरफॉर f इज ऑन टू। अब मैं इसे डायग्राम में बता रहा हूं आपको, इसीलिए जगह छोड़ दी थी। देखिए, ये a और ये b है, मैं इसे a कह रहा हूं और ये b, ये डोमेन के एलिमेंट है और ये कोडोमेन है, दोनों रियल नंबर हैं। अगर x की वैल्यू यहां 1 रखोगे, यही रख लो, तो 1 अपॉन 1 अर्थात 1। अगर 2 रखोगे यहां तो 1 अपॉन 2, कोई शक। चलिए, इसका मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज अलग अलग बन रही है। जब अलग अलग बनती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं 1 1। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप इससे पहला लेक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जब प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बी में अलग अलग बन रही हो तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, बोलो, 1 1। आइए अब ऑन टू बता रहा हूं। मैंने यहां उल्टा लिया था, ये रहा उल्टा। मैं एक बात बताऊं, ये दोनों रियल नंबर हैं। क्या है, रियल नंबर। अगर मैं यहां 5 लूं, क्या लूं, 5, तो यहां क्या होना चाहिए x की जगह पर, बताइए आप,
5 कब आएगा? जब यहां 5 हो, अर्थात यहां 1/5 हो। क्या हो? 1/5। आप रख के देख लीजिए, यहां 1/5, यहां 1/5 तो उल्टा हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू, यहां देखो 1/5 बिलोंग कर रहा है a में। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर कह रहा है। इसकी इमेज भी बन रही है b में। किस में बन रही है? b में। वेयर एज 5 बिलोंग्स टू b, ये भी रियल नंबर है। इसका मतलब ये ऑन टू है। मैं कोई भी क्वेश्चन इसमें रखूं, अगर इसकी प्री इमेज इसमें न बन पाए तो वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है। आइए फिर इसने क्या कहा था कि अगर डोमेन को में जो रियल नंबर है उसे नेचुरल नंबर में चेंज कर दें तो क्या आंसर होगा? आप अपनी बुक में देख लीजिए, मुझे तो मालूम है। तो मैं अब फंक्शन भी चेंज कर रहा हूं, इस f की जगह पर g, तो मैंने ये लिख दिया g सच दैट n टेंस टू r, सच दैट, यहां लिख दिया मैंने gx इक्वल टू 1/x। ठीक है। आइए अब फिर लेते हैं वही कंडीशन। मान लीजिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, या n ले लो, n नेचुरल नंबर, r में तो बनेंगे n। तो मैं कहूं f(x1) इक्वल टू f(x2), तो इसकी जगह पर क्या आएगा? 1/x1 इक्वल टू 1/x2। ऊपर ले गए x1 का इनवर्स, x2 का इनवर्स, होल इनवर्स कर दो, तो ये आएगा x1 इक्वल टू x2 से। इसका मतलब ये बात तो सही निकली, g इज 1/1। ये तो क्लियर हो गया कि g 1/1 तो है। अब ऑन टू दिखाना है। यहां समझिए, अब नेचुरल नंबर है। कैसे हैं? नेचुरल नंबर। अगर मैं रियल नंबर कुछ लूं, मैं कह रहा हूं मान लीजिए लेट, ये रियल नंबर मैं बनाऊं, y बराबर f(x) इक्वल टू कितना है? यहां देखिए 1/x, और मैंने ले लिया ये 1/2। क्या ले लिया? 1/2। अगर इसके अंदर मैं यहां रखूं, ये b है और ये a है। अब समझना, मैंने यहां 1/2 ले लिया ये, तो ये 1/2 कब आएगा? x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? उल्टा कर दो। अगर मैं यहां रखूं x बराबर, इसकी वैल्यू कब आएगी? जब यहां देखिए gx इक्वल टू 1/x है, ये टोटल आंसर, तो x बराबर कितना होना चाहिए? 1/1/2 होना चाहिए। यही तो होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू a में आनी चाहिए 1/1/2। आप बताइए ये कोई नेचुरल नंबर है? जबकि डोमेन में क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये तो है ही नहीं, मैं लिख ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा यहां, वेयर एज 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू a, n के अकॉर्डिंग 1/2 अगर मैं कहूं ये रियल नंबर है, जहां पर 1/2 बिलोंग्स टू r, तो इसमें तो मैं 1.5 1.6 कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन लिखने के बाद इसकी प्री इमेज इसमें होनी चाहिए, और प्री इमेज इसमें बन नहीं है। कहां से बन जाएगी? इसमें इसका नेचुरल नंबर, इसका 1/1/2 आ रहा है, ये नेचुरल नंबर है ही नहीं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता, 2.5 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसकी प्री इमेज इसमें नहीं है। जब इस नंबर की इसमें प्री इमेज नहीं होती तो वो ऑन टू नहीं हो सकता। इसीलिए g इज नॉट ऑन टू। जैसे ये क्वेश्चन दिया है मैंने, इसमें एलिमेंट रख के दिखाऊंगा, अगर उसकी प्री इमेज इसमें होगी तो ऑन टू होगा, अगर प्री इमेज और नहीं होगी तो ऑन टू नहीं होगा। जैसे मैंने ये लिया है, ये x1 बराबर x2, ये अंदर के बराबर होने चाहिए तो 1/1 होगा, वरना नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन करूंगा मैं। ठीक है। क्वेश्चन 2 में कह रहा है चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आप बुक निकाल लीजिए, तो उसमें 5 पार्ट दे रखे हैं छोटे छोटे से। इंजेक्टिव का मतलब है कि फंक्शन 1/1, और सर्जेक्टिव का मतलब है कि फंक्शन ऑन टू। तो मैं 1/1 बताऊं तो आप समझिए इंजेक्टिव कह रहे हैं सर, और अगर ऑन टू बताऊं तो आप समझिए सर्जेक्टिव। बात एक ही है, दोनों के वैल्यू एक ही होती है, निक नेम है। 1/1 को इंजेक्टिव बना दिया है और ऑन टू को सर्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है f such that n tends to n f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हैं या नहीं, चेक करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं f such that n tends to n such that f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। चलिए, दोनों नेचुरल नंबर हैं, तब हम ले रहे हैं f(x1) इक्वल्स टू f(x2), यहां x1 का स्क्वायर और यहां x2 का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग जितना यहां 1 लग रहा है, बस मैंने 1 लगा दिया है। देखो
दोनों ओर का अंडर रूट ले लो, अंडर रूट x1 का स्क्वायर अंडर रूट x2 का स्क्वायर, यहां x1 इक्वल टू x2, अंडर रूट से कट गया। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, fx1 इक्वल्स टू fx2 हो तो प्रूफ आना चाहिए था x1 इक्वल टू x2। ये बात सही निकली। इसका मतलब f इज 1 1 या इंजेक्टिव, बात एक ही है। अब लेते हैं सरजेक्टिव। ये फंक्शन है, मान लीजिए लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 ले लिया। इसका मतलब fx की वैल्यू बराबर ही रख देता हूं, यहां से x की वैल्यू तो मिल जाए। fx की वैल्यू कितनी है, 2 है, अर्थात कोडोमेन की वैल्यू 2 है। तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, अंडर रूट 2। अब चेक करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन बताया सेम ऐसे ही बताऊंगा, ये जगह इसीलिए छोड़ देता हूं मैं। ये b और ये a, आप ऊपर लिख सकते हैं ये a और b, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जहां चाहे वहां लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू मैं मानता हूं ये fx की वैल्यू होती है, इसे कोडोमेन कहते हैं। तो ये मैंने 2 नेचुरल नंबर कहा है और 2 वास्तव में नेचुरल नंबर है। अब ये 2 कब आएगा वो वैल्यू देखनी है, इसकी प्री इमेज इसमें है या नहीं। तो 2 कब आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू अंडर रूट 2। तो यहां क्या होना चाहिए, अंडर रूट 2 होना चाहिए। लेकिन इसने क्या कहा है, ये वाला है, ये डोमेन का होता है कि डोमेन में भी नेचुरल नंबर ही लोगे। अब नेचुरल नंबर कैसे लें हम, इसका आंसर तो क्या आ रहा है, अंडर रूट 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ इस एलिमेंट की प्री इमेज इसमें कभी भी नहीं होगी जब तक वो ये फंक्शन देगा। तो मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल टू अंडर रूट 2 वेयर एज अंडर रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए में नहीं हो सकता, इसीलिए f इज नॉट ऑन टू। देख लो, कोई टिपिकल बात तो नहीं थी, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट यही दे रखा है, सिर्फ यहां z लिख रखा है, बुक में देख लीजिए। इंटीजर, इंटीजर तो आप जानते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, मतलब आगे तक सभी प्राकृतिक संख्याएं, इसमें 0 भी आता है। तो ये क्या कहलाते हैं, इंटीजर, सभी इंटीजर होते हैं। तो चलिए अब मुझे सेकंड पार्ट बताना है, सिर्फ यहां z लिख रखा है। क्या लिख रखा है, z लिख रखा है। सेकंड पार्ट देखिए, f such that z tends to z such that fx equal to x square whereas x belongs to z। z को हम i से भी डिनोट कर देते हैं, i मीन्स इंटीजर। चलिए तो मैं वही कहानी ले रहा हूं, लेट fx1 इक्वल टू fx2। तो मुझे प्रूफ करना है x1 इक्वल टू x2। एक काम करते, क्योंकि यहां इंटीजर वाली बात आ गई ना, मैं ये कह रहा हूं f यहां -1 रखो तो 1 ही आएगा। चलिए f फिर भी यहां 1 रखो तो भी 1 आएगा, अर्थात कुछ भी रख लीजिए 1 ही आ रहा है। देखो यहां -1 रखोगे तो -1 का होल स्क्वायर 1, दिस इज राइट। अगर आप 1 रखोगे 1 का स्क्वायर भी 1, इसका मतलब ये दोनों सेम है क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 आई है। मैं ये कह सकता हूं कि fx1 इक्वल टू fx2 है क्योंकि दोनों का मान सेम है। लेकिन यहां x1 कितना है बताइए, और यहां x2 कितना है बताइए, 1। ये तो सेम है ही नहीं, यहां -1 है और यहां +1 है, तो फिर कैसे करें, बस आप यूं कर दीजिए। इसीलिए f इज नॉट 1 1। क्लियर हो गया। अब मुझे दिखाना है ये ऑन टू है या नहीं, ठीक है। इंटीजर है पर ये ध्यान रखना इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं लेट fx इक्वल टू, जैसे ये लिखा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैंने -2 ले लिया। फंक्शन में सब हो तो क्यों 2 ले लो, 2 क्यों लो, मैं तो -2 लूंगा, कुछ भी ले सकता हूं। तो यहां x की वैल्यू कितनी आएगी जानते हैं आप, -2। अंडर रूट के अंदर ये -2 है, माइनस अगर अंडर रूट के अंदर तो वो इमेजनरी होता है क्योंकि आई स्क्वायर का माइनस होता है। जैसे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i अंडर रूट 2। fx की वैल्यू कोडोमेन में -2, यही बनाई देता हूं। चलो यही ले लेते हैं, यहां जगह है, ये f a और b। यहां मैंने कहा कोडोमेन में -2 है। -2 क्यों लिया, क्योंकि वो कह रहा है इंटीजर है तो मैं तो ले सकता हूं -2। तो गुरुजी -2 की प्री इमेज दिखाइए, यहां कहा है, हाँ ये बात सही है। प्री इमेज में कैसे दिखाओ, ये तो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं या नहीं। अगर -2 लाना है fx की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -√2, क्योंकि दोनों ओर का स्क्वायर, और इसमें -√2 है ही नहीं क्योंकि उसने क्या कहा है, टोटल नंबर डोमेन में इंटीजर है। तो मैं इसे जैसे यहां लिखा है ना ऐसे यहां लिखूंगा,
वेयर एज या फॉर ओनली, जैसे भी आप बोलो, मैं तो इसे वेयर एज बोलता हूं, आप फॉर ओनली, फॉर एवरी कुछ भी बोल सकते हैं, जहां पर अंडर रूट के अंदर -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए में होगा ही नहीं, इस एलिमेंट की इसमें प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। मैंने ये सब डिफाइन किया है लेक्चर 5 में, इसीलिए एफ इज नॉट ऑन टू। तो ये क्वेश्चन तो 1-1 भी नहीं निकला और ऑन टू भी नहीं निकला। थर्ड पार्ट देखिए बुक में, f such that r tends to r such that fx equal to x square। देखते हैं क्या ये 1-1 है और ऑन टू दोनों है, या इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है या नहीं है। तो दे क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, f such that r tends to r such that fx equals to x square, जहां पर x belongs to r। एक बात बताइए, ये रियल नंबर दे रखे हैं दोनों, मैं ऐसे ले रहा हूं f-1 या f1 रखूं, आप यहां -1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, प्लस आएगा ना, वो स्क्वायर है, अगर 1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, इसका मतलब 1। इसके लिए ये दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन ये जो अंदर वाले हैं, क्योंकि शर्त क्या थी, fx1 इक्वल टू fx2 हो तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। मैंने क्या देखा, ये दोनों बराबर तो हैं क्योंकि यहां रखने पर वैल्यू दोनों की सेम आ रही है 1-1, बट ये वाला -1 बराबर नहीं है इस वाले 1 से, ये नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसीलिए f इज नॉट 1-1, क्योंकि रियल नंबर कह रहा है। अब सब्जेक्टिव देखते हैं ऑन टू। मान लीजिए लेट fx इक्वल टू क्या है x स्क्वायर, और मैं ले लेता हूं -2, तो यहां x इक्वल टू कितना होगा -2, x इक्वल टू अंडर रूट में -i² 2, x इक्वल टू i अंडर रूट 2। कहने का मतलब ये तो मैंने सही लिया है, रियल नंबर लिया है क्योंकि रियल कह रहा था। ये देख लीजिए आप, ये -2 ले लिया a और b, -2 fx की वैल्यू, ये कोडोमेन है, जब आएगी कि जब x की वैल्यू ये होनी चाहिए। सर जी ये तो इमेजिनरी है, क्या है इमेजिनरी, और क्वेश्चन में कह रहा है रियल, इसका मतलब इसकी प्री इमेज इसमें हो ही नहीं सकती, और जब प्री इमेज हो ही नहीं सकती तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो मैं लिखे देता हूं, जहां पर i अंडर रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू a, एक ही जैसे करके ला रहा हूं सारे क्वेश्चन, इसीलिए f इज नॉट ऑन टू, या आप सब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, f such that n tends to m, नेचुरल नंबर है, और fx इक्वल टू दे रखा है x की पावर 3 क्यों दे रखा है। तब हमें देखना है क्या वो 1-1 है, क्या वो ऑन टू है, देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, f such that n tends to n such that fx इक्वल टू x की पावर 3, ये दे रखा है। एक बात बताओ, मान लीजिए लेट, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर हैं, ये ध्यान रखना, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या है। लेट fx1 इक्वल्स टू fx2 लूं तो ये बन गया x1 का क्यूब x2 का क्यूब, इसका मतलब x1 का क्यूब से क्यू हट जाएगा, क्या बचेगा x2, दोनों तरफ क्यूब रूट लेने पर हट जाते हैं। तो हमने क्या देखा, fx1 बराबर fx2, तो x1 बराबर x2 आ गया। वैसे बताऊंगा आपको, अगर आप यहां 1 रख दोगे तो भी यही आएगा, जो रख दोगे वही निकल के आता है सेम, माइनस रखोगे तो माइनस ही आएगा और प्लस रखोगे तो प्लस ही आएगा, अलग अलग नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1-1 है, देयरफॉर f इज 1-1। अब देखते हैं हमें ये सब्जेक्टिव है या नहीं। मान लीजिए लेट fx इक्वल टू एक्स क्यूब, और फिर इसे 2 ही माने लेते हैं, चलिए मान लीजिए 2, तो x की वैल्यू कितनी हुई 2 की पावर, ये 2 तुमने क्यों माना, सही माना, क्योंकि 2 मान लो 4 मान लो 5 मान लो, ये नेचुरल नंबर है, ये 2 मान लिया, ये a और ये b, तो ये b का देखते हैं इसमें प्री इमेज बनती है कि नहीं। 2 आंसर है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 नेचुरल नंबर कब होता है, होता ही नहीं है, इसलिए इसकी इसमें प्री इमेज बन ही नहीं सकती। जब नहीं बन सकती तो कैसे लिखेंगे, वेयर एज 2 की पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू a, इसीलिए f इज नॉट ऑन टू। क्लियर।
फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं। बुक में देखिए फिफ्थ पार्ट में सेम जैसे फोर्थ पार्ट था वही है, केवल चेंज कर दिया है, जेड रख दिया है। तो फिफ्थ पार्ट में लिख रहा हूं एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, जहां पर एक्स बिलोंग्स टू जेड। देखते हैं ये इंजेक्टिव है या नहीं। मान लीजिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू जेड, तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो यहां x1 का q x2 का q ऐसे कर देते हैं। चलो दोनों तरफ 1/3 करने पर 1/3, 3 से 3 कट गया, x1 इक्वल x2, इसीलिए f इज 1 1। क्लियर आ गया। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इक्वल टू 2, 2 तो इंटीजर है, तो यहां से x की वैल्यू निकालिए 2 की पावर 1/3। यहां देखिए यहां 2 ले लिया मैंने क्योंकि 2 इंटीजर है। 2 कब आएगा? जब x की वैल्यू ये हो, और ये इंटीजर है नहीं क्योंकि यहां इंटीजर कह रहा है। एक जैसे ही बता रहा हूं सारे क्वेश्चन। तो आप लिखेंगे जहां पर 2 की पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसमें मिलेगा ही नहीं, ये बी है और ये इस एलिमेंट की प्री इमेज इसके अंदर नहीं है, इसीलिए f इज नॉट ऑन 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बुक में, f सच दैट r टेंस टू r सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दे रखा है और कह रहा है नाइदर 1 वर नॉर ऑन 2, होगा ही नहीं क्योंकि मैं बता रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, f सच दैट r टेंस टू r सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दे रखा है। आपने पढ़ा तो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, नहीं पढ़ा? चलिए मैं यहीं बता देता हूं। यहां ये 1.2 1.9 3.5 3.7 जो नंबर दिया है उससे जस्ट पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इससे जस्ट पहला 1 है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, इसका भी 1 ही होगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, इसका भी 3। 7.9 लिखूं तो 7 होगा। जो नंबर दे रखा हो उससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला जो इंटीजर होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है। आइए अब मैं इसे देखता हूं कि ये कह रहा है प्रूफ करके दिखाइए कि ना तो ये 1 1 होगा और ना ही ऑन 2 होगा। मैं कह रहा हूं, एक बात बताइए आप, मैंने ये ले लिया 1.2 तो इसकी वैल्यू 1 भाई, आपने लिख दिया 1 है। चलिए मैं ले रहा हूं f 1.3, तो यहां भी 1.3, इसकी वैल्यू भी 1। तो हमने क्या देखा? f 1.2 इक्वल्स टू f 1.3, अर्थात दोनों की वैल्यू 1 है। इसका मतलब fx1 इक्वल टू fx2 तो है। अभी बताया ना कितने क्वेश्चन, ये fx1 है, fx1 इक्वल टू fx2 तो है, लेकिन 1.2 बराबर नहीं है 1.3 के, ये आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए f इज नॉट 1 1। मान लीजिए लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, और मैंने मान लिया ये 0.9 मान लिया। क्यों मान लिया सर जी तुमने 9? क्योंकि भैया 0.9 रियल नंबर है, तुम 5.6 मान लो। चलो हम कह देते हैं 2.8 मान लो या 2.9 मान लो, चलो ठीक है, क्योंकि दोनों रियल नंबर है। अब सर जी एक बात बताइए आप, 2.1 आपने मान लिया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, तो 2 यहां में है, इसका मतलब ऑन 2 हो जाएगा। वो कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, इसलिए समझा रहा हूं। तब मैं क्या मानूंगा? 0.4 मान लूंगा, चलो, क्योंकि 0.4 रियल नंबर है, लेकिन इस एलिमेंट के लिए इसके अंदर कोई जगह है ही नहीं। अगर यहां 1.4 होता तो इसका मतलब 1 हो जाता, अगर यहां 2.4 होता तो 2 हो जाता, लेकिन ये तो ऑलरेडी 0.4 है, अर्थात मैं यहां बना रहा हूं फिर ये 0.4 है, 0.4 की कोई इमेज इसमें नहीं होगी। तब हम क्या करेंगे? तब हम लिखेंगे देयरफॉर डज नॉट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स इन डोमेन, इसीलिए f इज नॉट 1 1 ऑन 2। समझ गए? क्योंकि 0.4 रियल नंबर ले लिया, इसकी यहां में प्री इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि प्री इमेज में इंटीजर होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर यहां 1.4 लिख दूं तो लिख देता मैं आंसर 1 है, सही है, ऑन 2 है। यहां 2.7 लिख दूं तो उसका मैं 2 लिख देता, सही है, मैंने ऑलरेडी 0.4 ले लिया। अब लिख के बताइए इसमें क्या लिखोगे? 0.4 है ही नहीं,
इसीलिए ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए अपनी बुक में, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स दे रखी है। तो ये कह रहा है ना तो ये 1 1 होगा और ना ही ये ऑन टू होगा, ना इधर 1 1 नॉर ऑन टू। और मैं लिख रहा हूं, आप बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू आर। आइए इसे मैं एक काम करता हूं, आप बताइए अगर मैं यहां f1 रखूं या f-1 रखूं, क्योंकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ये और है, देखो फर्क कैसे नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू x होगी अगर ये 0 से बड़ा हो, अगर ये 0 से छोटा हो तो नेगेटिव होता है, ये और कह रहा था तुम्हारी बुक में। अब इन 1 रखोगे मॉड के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता तो भी 1 आएगा यहाँ, और -1 रखोगे तो भी 1 आएगा, अर्थात 1। जब ये दोनों के लिए वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये तो बात सही है। लेकिन यहां 1 है और यहां कितना है, ये बराबर नहीं है। होना क्या चाहिए था, fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। ये दोनों बराबर 5 5 आ जाए, 3 3 आ जाए, 2 2 आ जाए तब सही है। इसीलिए f इज नॉट 1 1। अब बात रही ऑन टू की, ऑन टू कैसे करते, मान लीजिए लेट fx इक्वल टू मॉड x और ये ले लिया -2। अब एक बात बताइए, ये मैंने -2 यहां में लिया है, -2 ये a और b, ये आंसर आ ही नहीं सकता इसमें। क्यों नहीं आ सकता, x की वैल्यू आप यहां कितनी भी रखें वो पॉजिटिव हो जाएगी। आप रियल नंबर में ही तो रख सकते हैं दोनों, नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन यहां हर बार आंसर पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए यहां जो है fx इक्वल टू -2 रखने पर इसकी कोई प्री इमेज इसमें नहीं है, इसीलिए ये ऑन टू नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, इसे ऐसे लिख देता हूं, हल करूं तो बहुत बड़ा हो जाता है। देयरफॉर डज नॉट एनी एलिमेंट x इन डोमेन, देयरफॉर f इज नॉट, डोमेन ए लिख दो, ऑन टू। ठीक है,